वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोल जो है ये टर्म केमिस्ट्री में जो यूज़ होती है इससे क्या मतलब है और इसको हम किस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशंस, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए। मोल लफ्ज़ जो है इसका लफ्ज़ी मतलब ढेर है। क्वांटिटी ऑफ द मैटर के लिए इसको जो है वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ऐसा यूनिट की हम बात करें तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल के अंदर जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है। तो मोल की जो एक ओवरऑल डेफिनेशन है वो यूं है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास और आयनिक मास किसी भी सब्सटेंस का हो, अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का जो है वो एक मोल बनता है। मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास, और गिवन मास जो भी हमें किसी सब्सटेंस का दिया जाए वो हम ऊपर रख लेते हैं और उस सब्सटेंस के एक मोल के मास यानी कि मोलर मास से इसको डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। n फॉर नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास स्मॉल m से, और मोलर मास जो है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हुए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास है। मोल का जो यूनिट है वो MOL से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली ये टर्म यूज होती है एक सबस्टांस के लिए, और एक सबस्टांस जो है वो हम 3-4 तरह से कैरेक्टराइज उसको करते हैं। एक एलिमेंट भी सबस्टांस है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को भी सबस्टांस कहते हैं, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज ये सारे सबस्टांस कहलाते हैं। जैसे कि एलिमेंट एटम से मिलकर बनता है, किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ये उसका एक मोल या 1 ग्राम एटम कहलाता है। इसी तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है। अगर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस्ड कर दें तो हम इसको उस मॉलिक्यूल का 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो हम कहते हैं। फिर हम इसको डिस्कस करें कि सबस्टांस की जो आयनिक कंपाउंड वाली फॉर्म है, तो आयनिक कंपाउंड का जो छोटा यूनिट है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। अगर हम फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ये फार्मूला यूनिट का जो है वो 1 मोल बनेगा। इसी तरह आयनिक स्पीशी का छोटा यूनिट आयन होता है, और आयन का मास आयनिक मास है। अगर हम आयनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ये आयन्स का जो है वो 1 मोल बन जाता है। तो ये 4 डेफिनेशन जो हैं ये अलग क्वेश्चन में आती हैं कि ग्राम हम किसे कहते हैं। सेम इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो हम किसे कहते हैं। इसी तरह ग्राम फार्मूला यूनिट डिफाइन करें और हमारे पास ग्राम आयंस जो हैं ये डिफाइन करें। इन डेफिनेशंस के साथ इन्हीं के फॉर्मूलाज भी लिखनी है। ग्राम एटम की बात करें, जो गिवन मास है वो ऊपर रखें, एटम का एटॉमिक मास इससे डिवाइड कर दें। मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स का जो गिवन मास है वो ऊपर रखें और जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड कर दें। सेम एज इट इज फार्मूला यूनिट का गिवन मास ऊपर और फार्मूला यूनिट मास जो है वो नीचे रख के नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ग्राम आयंस में मास ऊपर रखेंगे और आयनिक मास से जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम जो है ये सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं उसको जो है वो ऐड करेंगे साथ। जैसे हम इसकी ना साथ एग्जाम्पल्स जो हैं ये डिस्कस करेंगे। जैसे 1 ग्राम सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, अगर हम इसको ग्राम यूनिट के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये 1 ग्राम सोडियम और 1 मोल ऑफ सोडियम कहलाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन 1.008 विद ग्राम यूनिट जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। इसी तरह जो हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो 18 ग्राम है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन जो है वो 71 ग्राम है। नीचे हम जो है वो आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड दैट इज आयनिक कंपाउंड 58.5 ग्राम अगर होगा तो ये 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड या 1 मोल सोडियम क्लोराइड जो है वो कहलाएगा। 1 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड 74.5, 1 ग्राम आयन जो है OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सल आयन 17 ग्राम, और 1 ग्राम सल्फेट आयन जो है वो 96 ग्राम है। अब इसमें डिफरेंस एक चीज़ का कि हमने कहा जैसे सोडियम है, सोडियम 23 AMU भी हम लिखते हैं, और सोडियम जो है कि जब हमने यहाँ लिखा तो हमने इसको ग्राम में लिखा।
इसमें फ़र्क अच्छे से देखने हमने कहा है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम वाले यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो वो एक मोल कहलाएगा, ना कि एक एटम कहलाएगा। एक एटम में और एक मोल में फ़र्क है, क्योंकि जब भी एक मोल क्वांटिटी होगी तो उसमें एटम्स की तादाद 6.02 10⁻23 सोडियम एटम्स मिलेंगे तो उसका मास 23 ग्राम बनेगा। जबकि 23 AMU सिर्फ और सिर्फ एक एटम का मास है। ओनली वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 AMU। जबकि इतनी तादाद में एटम सोडियम के होंगे तो फिर उसका मास 23 जो है वो ग्राम बनेगा। तो मोल टर्म उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो पर्टिकुलरली 1 मोल के लिए 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस जो है वो पोजेस किए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें एवोगाड्रोस नंबर और एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद से रिलेटेड ही सारी डिस्कशन रखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक इकट्ठे अगर आप देखेंगे तो फिर इसकी समझ जो है वो ज़्यादा अच्छी है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर जो है वो हम किसे कहते हैं। एवोगाड्रोस नंबर बेसिकली एक मोल सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन सब्सटेंस की जो डिफरेंट फॉर्म थी। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की जो तादाद बनती है उसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। A फॉर एवोगाड्रो और N फॉर जो है वो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर की एक फिक्स्ड वैल्यू है। कंसेप्ट ऑफ एवोगाड्रो अमीडो एवोगाड्रो ने दिया था, उसी के नेम पे एवोगाड्रोस नंबर बना और इसकी एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू 6.02 × 10⁻23 है। कैलकुलेट करने का फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर मोल डायरेक्ट गिवन नहीं है तो मोल की दूसरी फॉर्म मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे कि 1 मोल ऑफ सोडियम मास 23 ग्राम और पार्टिकल्स की तादाद 6.02 10⁻23। इससे पहले लेक्चर में हमने ये बात कही थी कि जब भी कोई मास ग्राम में एक्सप्रेस होगा तो ये उसके मोल बन जाएंगे, और अगर वो पर्टिकुलरली 1 मोल है तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.02 10⁻23 है। 1 मोल ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन का मास 16 ऑक्सीजन का यूनिट ग्राम लगा, 1 मोल पूरा हो गया और 1 मोल में मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 × 10⁻23 है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 23 सोडियम 35.5 जो है वो क्लोरीन, कुल मिला के 58.5 यूनिट ग्राम लगा, 1 मोल बन गया और उसमें फार्मूला यूनिट्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 है। 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन 96 ग्राम मास और उसमें आयंस की तादाद 6.02 × 10⁻23 है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने वाली है, अगर मोल की तादाद बराबर हो तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स की तादाद भी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन उनके जो मैसेज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर हमारे पास मोल की तादाद सेम हो तो उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद जो है वो भी सेम होगी, लेकिन उनके मैसेज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल मैसिव भारी होते हैं, कुछ पार्टिकल जो वो हल्के होते हैं। 1 मोल में हमेशा पार्टिकल की तादाद 6.02 × 10⁻23 ही रहती है।